अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। जब मरते हुए दानवीर कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, तब भगवान कृष्ण ने उसे क्या जवाब दिया। सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके शौर्य की गाथाएं दुनिया सदियों सदियों तक गाती रहेगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस क्षण के बारे में जब भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच संवाद चल रहा था। वह समय जब चारों तरफ शांति छा चुकी थी। अब कर्ण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके सामने शिव भगवान कृष्ण थे। कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? जब मैं शिक्षा लेने गया तो द्रोणाचार्य ने मुझे ये कहकर भगा दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो। परशुराम जी ने शिक्षा दी, लेकिन जब मेरी शिक्षा पूरी हो गई और उसके बाद जब मैंने अपनी असलियत उनको बताई तो उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि जब मुझे इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं ये सारी विद्या विस्मरण कर जाऊंगा, यानी कि भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं था। किसी कारण मुझसे गलती हो गई और इस वजह से मेरा तीर एक गाय को लग गया। तब उसके मालिक ने मुझे बेवजह ही शाप दे दिया। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उस स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। मुझे सूत पुत्र कहकर वहां से हटा दिया गया। क्या सूत पुत्र होना मेरा दोष था? माता कुंती ने युद्ध के आखिरी समय मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे अपने पुत्रों का दान मांग लिया। क्या मैं उनका पुत्र नहीं था? जो कुछ भी मुझे मिला वह सब दुर्योधन के वजह से। तो जब मैंने दुर्योधन का साथ दिया तो मैं कहाँ गलत था वासुदेव? अब भगवान कृष्ण जवाब दे रहे हैं, हे राधे, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी घात लगाए बैठी थी। जन्म होते ही मेरे माता पिता से मुझे दूर कर दिया गया। मेरा मामा कंस मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें तुम्हारे माँ की गोद मिली, एक ऐसी माँ जिसने तुम्हें तुम्हारे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, तीर, धनुष और उनके ध्वनियों में व्यतीत हुआ, लेकिन मुझे देखो, मुझे गाय की गौशाला मिली, गोबर मिला, और जब अपने पैरों पर चलने को हुआ तो उससे पहले ही मुझे कई सारे प्राण घातक हमले सहने पड़े। मुझे उनसे लड़ना पड़ा जिन्हें मेरे मामा कंस ने मुझे मारने के लिए भेजा था। कोई शिक्षा नहीं, कोई सेना नहीं, ऊपर से मुझे लोगों के ताने सहने पड़े कि मैं उनकी समस्याओं का कारण बना। तुम्हारे गुरु जिस वक्त तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, उस उम्र में मुझे कोई शिक्षा ही नहीं मिली। जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर मुझे ऋषि संदीपनी का आश्रम मिला। तुमने जिस कन्या से प्रेम किया उसी से तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन मुझे मेरा प्रेम कभी नहीं मिला। मैंने जिससे प्रेम किया उससे कभी विवाह ना कर सका। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनको मुझसे चाहा थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने पूरे समाज को यमुना नदी के किनारे से हटाकर समुद्र के एक किनारे पर ले जाना पड़ा। यमुना की वह पवित्र भूमि जहाँ पर मेरा बचपन बीता, मैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे समाज को जरासंध से बचाना था। जब मैं रण से पलायन कर गया तो मुझे रणछोड़ तक कह दिया गया। अगर इस युद्ध को दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा राधे, लेकिन अगर इस युद्ध को धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? केवल और केवल युद्ध, और युद्ध से हुई समस्याओं का दोषी ठहराया जाएगा। मुझे अनेक श्राप झेलने होंगे और माताओं की पीड़ा का आवाहन करना पड़ेगा। अपने ही लोगों से दूर जाना पड़ेगा। एक बात स्मरण रहे राधे, जिंदगी कभी किसी के साथ न्याय नहीं करती।
अगर दुर्योधन ने अन्याय सहा है तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम अच्छी तरह समझते हो। कोई बात नहीं कि चाहे हमारा कितना अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वह हमें ना मिले, लेकिन महत्व इस बात का है कि तुम उस समय संकट का सामना कैसे करते हो। अगर तुमने उस दिन संकट का सामना कर लिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता राधे। इसीलिए ये रोना धोना बंद करो राधे। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें अधर्म के रास्ते पर चलने की अनुमति दे दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वह भी अर्जुन के हाथों। इसके बाद कर्ण ने फिर एक बार प्रश्न किया कि मेरे सामर्थ्य का क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा वध करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ रहा है, और इससे बड़ी सामर्थ्य की बात और क्या हो सकती है राधे। तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में धंस चुका है और उस रथ के पहिए को तुम्हें बाहर निकालना ही होगा राधे। यही काल चक्र का नियम है, और उस समय अर्जुन छल पूर्वक अंजनी अस्त्र की सहायता से तुम्हारा वध कर देगा। यहीं से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए ये सब करना ही होगा राधे। इसीलिए अब तक जितना भी रोना धोना था वह सब बंद करो राधे। तुम्हारा पराक्रम ये पूरी दुनिया जानती है, और आने वाले समय में भी जब कभी भी महाभारत का जिक्र होगा तो हर किसी के जवान पर सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आएगा, सूर्यपुत्र दानवीर महारथी कर्ण। तो दोस्तों, कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच का ये संवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।